नसीब का खेल भाग 3। रिश्तों की दरारें। धनबाद की कोल खदानों में वर्षों की मेहनत के बाद भोला और महादेव ने अपनी आर्थिक स्थिति को कुछ हद तक संभाल लिया। कठिन परिश्रम और त्याग के बल पर उन्होंने अपनी तीनों बहनों की शादी की। यह उनके जीवन की पहली बड़ी उपलब्धि थी। समय के साथ भोला की शादी भी हो गई। घर में नई बहू के आने से पहले तो माहौल खुशियों भरा था, पर जल्द ही सब बदलने लगा। भोले की पत्नी स्वभाव से तेज और अधिकार जताने वाली थी। वह भोला पर धीरे धीरे प्रभाव जमाने लगी और उसे समझाने लगी कि अब हम अपना परिवार चलाएं, छोटे भाई की जिम्मेदारी अब तुम्हारी नहीं। वह जवान है, खुद कमाता है, क्यों उसे अपने घर में रख रहे हो। भोला, जो कभी लाडला था, अब अपनी पत्नी के कहने पर अपने ही छोटे भाई से अलगाव बनाने लगा। महादेव के लिए यह एक और चोट थी। पहले पिता का प्यार नहीं मिला, फिर संपत्ति छिन गई और अब भाई का घर भी छिन गया। फिर भी महादेव ने शिकायत नहीं की। वह चुपचाप अपने हिस्से का जीवन ढोता रहा। कुछ समय बाद महादेव की भी शादी कर दी गई। शादी धनबाद के लालपुर नामक स्थान पर हुई और लड़की का नाम था अलका। अलका शांत स्वभाव की, मेहनती और सहनशील युवती थी, जैसे महादेव के जीवन की रिक्तियों को भरने आई हो। शादी में महादेव को नए कपड़े और जूते मिले, लेकिन उसकी आत्मा इतनी साधारण और सच्ची थी कि वह अपने पुराने ही कपड़ों में शादी करने बैठ गया। शायद वह दिखावे में विश्वास नहीं करता था, या शायद उसे किसी भी चीज से अब कोई विशेष खुशी नहीं मिलती थी। अलका ने धीरे धीरे महादेव की तकलीफों को समझा और उसका साथ देने का निश्चय किया।